कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमती विद्यावती ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। नमस्कार दोस्तों, संस्कृति और विरासत के सफर में आज हम पहुंचे हैं बुंदेलखंड की हृदय स्थली यानी कि जनपद झांसी में। झांसी जिसे रानी लक्ष्मीबाई के शौर्य, साहस और अद्भुत पराक्रम के लिए जाना जाता है। झांसी सिर्फ क्रांतिकारियों की भूमि नहीं है, बल्कि कलम के सिपाहियों ने भी इस मिट्टी का मान बढ़ाया है। हिंदी के दो सर्वाधिक प्रतिष्ठित अखबारों का उदय भी झांसी में हुआ। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त, साहित्यकार वृंदावन लाल वर्मा, महाकवि महावीर प्रसाद द्विवेदी, जन कवि ईश्वरी, कविवर मैत्री पुष्पा, सुभद्रा कुमारी चौहान, केशवदास जैसे अनगिनत नाम हैं जिनकी जन्मस्थली और कर्मस्थली झांसी रही है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित झांसी उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण जनपद है। बुंदेलखंड का हृदय स्थल झांसी का इतिहास गौरव और संघर्षशील रहा है। झांसी में प्रारंभ में चंदेल वंश के राजाओं का शासन रहा। बाद में अनेक राजवंशों ने शासन किया। झांसी शहर को बुंदेला राजा वीर सिंह देव बुंदेला ने बसाया था। इसे किसी समय में बलवंत नगर नाम से भी जाना जाता था। कभी ओरछा राज्य के अधीन रहा झांसी इतिहास के एक कालखंड में देश की आज़ादी की पहली लड़ाई के सबसे महत्वपूर्ण और चर्चित स्थल के रूप में जाना जाता है। 1857 की क्रांति के दौरान झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेज़ों की अधीनता को स्वीकार नहीं किया और साहसपूर्ण लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। अपनो नाम कमा गई कर जग में कर गई शोर बिकट भारी, बाई साहब झांसी बारी। नमक हरामी से हारी, बाई साहब झांसी बारी। गोलंदाज करी बेईमानी, छूची तो पे चलक दिखानी, तब रानी मन में घबरानी। अगर रानी के साथ पीर अली और दूल्हा जू ने गद्दारी न की होती तो 1857 में ही अंग्रेजों के हाथ पैर उखड़ गए थे। साहित्य, संस्कृति और शौर्य की अनगिनत कहानियों से भरपूर झांसी राजनीतिक रूप से भी हमेशा महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु रहा। रानी लक्ष्मीबाई, झलकारी बाई की वीरता, मैथिली शरण गुप्त, वृंदावन लाल वर्मा का साहित्य, मेजर ध्यानचंद्र का खेल सहित झांसी साहित्यिक और सांस्कृतिक रूप से बेहद समृद्ध जनपद रहा है। प्रसिद्ध उपन्यासकार वृंदावन लाल वर्मा का जन्म झांसी के मौरानीपुर में हुआ था। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त झांसी के चिरगांव में जन्मे थे। प्रसिद्ध लोक कवि ईश्वरी का जन्म भी यहीं के मैडिकी गांव में हुआ था। प्रसिद्ध गीतकार इंदिवर यहाँ के बरुआ सागर के रहने वाले थे। साहित्यकार हजारी प्रसाद द्विवेदी भी काफ़ी समय झांसी में रहे और साहित्य साधना की। समकालीन लेखन में मैत्री पुष्पा एक ऐसा नाम है जिनका शुरुआती जीवन झांसी जनपद में बीता। साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में कई नाम ऐसे हैं जो कला, साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में झांसी का परचम प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर बुलंद किए हुए हैं। देश के कई प्रमुख हिंदी समाचार पत्रों की शुरुआत भी झांसी जिले से ही मानी जाती है। झांसी के खिलाड़ियों ने बुंदेलखंड की मिट्टी का गौरव बढ़ाया है। हॉकी के खिलाड़ियों को इसे गढ़ माना जाता है। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद, अशोक कुमार, अब्दुल अजीज, जमशेद खान, सुबोध खांडेकर, तुषार खांडेकर जैसे अनगिनत नाम हैं जिन्होंने हॉकी में देश का प्रतिनिधित्व किया है। खेल जगत की बात करें तो मेजर ध्यानचंद की कर्मस्थली ने हॉकी के कई अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी दिए हैं। अशोक ध्यानचंद, अब्दुल अजीज, जमशेद खान,
सुबोध खांडेकर, तुषार खांडेकर जैसे खिलाड़ियों ने खेल जगत में झांसी का परचम बुलंद किया। लक्ष्मीबाई के साथ झांसी के सैकड़ों वीरों और वीरांगनाओं ने 1857 की क्रांति में अपनी शहादत दी। महात्मा गांधी का आंदोलन हो या चंद्रशेखर आज़ाद की आवाज़ हो, यहाँ के क्रांतिकारी महात्मा गांधी की आवाज़ पर सत्याग्रह करने के लिए सड़क पर निकल आते थे, तो चंद्रशेखर आज़ाद की आवाज़ पर पिस्तौल लेकर अंग्रेज़ों के खिलाफ खड़े हो जाते थे। चंद्रशेखर आज़ाद जब आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे तो उनकी माँ का इस पृथ्वी पे अंतिम क्षण भी इस बुंदेलखंड की भूमि हमारे झांसी धरा पे ही उनने अंतिम सांस ली। माँ ने भी हिटलर जैसे तानाशाही राजा को मना करने वाला शख्स दद्दा ध्यानचंद भी हमारे झांसी की धरोहर है। अगर बात की जाए कि कवियों में रचनात्मक हर चीज में, तो गहोई मैथिली शरण गुप्त भी हमारे झांसी के हैं। वृंदावन लाल वर्मा भी हमारे झांसी से हैं। इस बुंदेलखंड की भूमि में वो खुशबू रही हमेशा से कि यहाँ अन्य वीरों ने हर क्षेत्र में आदमी ने आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कृषि प्रधान जिला होने के बावजूद झांसी जिले में खेती एक बड़ी चुनौती है। कभी यह क्षेत्र दलहन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन कालांतर में इसके उत्पादन में कमी आई है। बेतवा इस जनपद की मुख्य नदी है। झांसी उत्तर प्रदेश के सभी प्रमुख शहरों से सड़क और रेलवे नेटवर्क से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना ने झांसी के विकास में अहम कार्य किया है। झांसी में झांसी का किला, बरुआ सागर का किला, समथर का किला, टहरौली का किला जैसे आधा दर्जन से अधिक ऐतिहासिक किले और उनके अवशेष मौजूद हैं। यहाँ पर पहुँच बांध, पारीक्षा बांध, सुकुआ ढुकुआ बांध, माता टीला बांध, बरुआ सागर झील, गढ़मऊ की झील जैसे अनेक जल स्रोत, झीलें, तालाब मौजूद है। इसके साथ ही पंचतंत्र पार्क, अटल पार्क, लक्ष्मीबाई पार्क जैसे अनेक पार्क हैं जो पर्यटकों को लुभाते हैं। यूपी के झांसी का किला देश के ऐतिहासिक किलों में से एक है। दुनिया भर से पर्यटक इस किले को देखने आते हैं, जो शहर के मध्य बंगरा नामक पहाड़ी पर स्थित है। यह किला पूरे भारत में प्राचीन काल की भव्यता और संघर्षपूर्ण बलिदान का जीता जागता उदाहरण है। शासन ने लुटे राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगियों करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मोह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। किले का निर्माण 1613 में बुंदेला राजा वीर सिंह जी देव ने करवाया था। इसके चारों ओर झांसी शहर बसा हुआ है। किले में प्रवेश करने के लिए 10 द्वारों का निर्माण किया गया है। आपको बता दें, स्वतंत्रता से पहले वर्ष 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी से लड़ी गई लड़ाई में इस किले का एक हिस्सा नष्ट हो गया था। किले के अंदर अनेकों दर्शनीय स्थल बने हुए हैं। किला परिसर में रखी पुरानी तोप आकर्षण का केंद्र है। कड़क बिजली तोप को झांसी के किले के मुख्य द्वार के पास रखा गया है। इस तोप को सेनापति गुलाम गौस खां चलाया करते थे। जब यह तोप चलती थी तो बिजली की तरह तेज आवाज करती थी। अंग्रेजों के खिलाफ छिड़ी जंग में इस तोप की अहम भूमिका थी। झांसी किले के निचले हिस्से को शंकरगढ़ के नाम से जाना जाता है। यहाँ भगवान शिव का ऐतिहासिक मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण झांसी के पहले मराठा शासक नरुशंकर द्वारा करवाया गया था। यह मंदिर बुंदेली और मराठी कला का अनुपम मिश्रण है। यह वह किला है जहाँ महारानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों को यह किला ना देने का आह्वान करते हुए लड़ गई और अपने अदम्य साहस, शौर्यवीरता से एक कहानी लिख गई। झांसी किले के पंचमहल का निर्माण वीर सिंह जी देव द्वारा करवाया गया था। 5 मंजिला इस महल को मराठा शासकों ने भी इस्तेमाल किया। महाराजा गंगाधर राव और महारानी लक्ष्मीबाई भी यहाँ रहा करते थे। यही नहीं, महारानी लक्ष्मीबाई यहाँ दरबार लगाया करती थी। झांसी किले के निचले हिस्से में बने आमोद गार्डन को देखने के लिए पर्यटक बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। झांसी जो भी पर्यटक आए वो झांसी के किले के साथ साथ बरुआ सागर का किला भी देखें, जो कि महाराजा उद्धव सिंह के द्वारा बनाया है। बरुआ सागर का झील
के किनारे स्थित किला, उसके झरने, प्रपात अपने आप में झांसी जनपद को एक रमणीक स्थल बनाते हैं। अपनी खूबसूरती के साथ ही यह गार्डन लाइट एंड साउंड शो के लिए भी मशहूर है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत झांसी किले के इतिहास पर बना लाइट एंड साउंड शो भी यहीं दिखाया जाता है। यदि आप झांसी के किले को देखने के लिए आते हैं तो झांसी के जीवंत इतिहास को करीब से देखने जानने का मौका मिलता है। दूसरे पहर तक अंग्रेजों को समझ आ चुका था कि अगर रानी लक्ष्मीबाई को नहीं रोका गया तो ये जंग कभी नहीं जीत सकेंगे। उस दस्ते ने की ऐसी वीरांगना पहले कभी नहीं देखी। रानी महल झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का एक खूबसूरत 2 मंजिला राजसी महल है। महल का निर्माण नेवलकर परिवार के रघुनाथ द्वितीय ने करवाया था। महल की दीवारों को बहुत ही सुंदर चित्रकारी से सजाया गया है। महल के एक हिस्से में भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा संग्रहालय का निर्माण किया गया है, जिसमें प्राचीन काल की मूर्तियों का संग्रह देखने को मिलता है। रानी महल की वास्तुकला पूरी तरह से आकर्षक है। यह 6 हॉल वाली 2 स्तरीय इमारत है, जिसमें प्रसिद्ध दरबार हॉल भी शामिल है। रानी महल में आप भारत के इतिहास, शासकों, उनकी परंपरा और मध्यकाल और उसके बाद की घटनाओं को देख सकते हैं। 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों द्वारा महल के कुछ हिस्सों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया था, परंतु आज भी महल की भव्यता बरकरार है। आगामी नव वर्ष की हमारे समस्त बुंदेलखंड वासी, उत्तर प्रदेश वासी और देशवासियों को नव संवत्सर की हार्दिक अनंत शुभकामनाएं। श्रीमती विद्यावती ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस एम फार्मा, बी फार्मा, डी फार्मा, बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, एएनएम, बीएड, बीएससी, बीए, बीकॉम, आईटीआई एडमिशन ओपन, गोरा मछिया, कानपुर रोड, झांसी, उत्तर प्रदेश 9794022161 7571011683। आदिनाथ ग्रुप ऑफ कॉलेज accredited with A grade by NAC, B Pharma, D Pharma, B.Ed, B.Ped, D.Led, B.A, B.Com, B.Sc। ललितपुर झांसी रोड, ग्राम महर्रा, ललितपुर। कॉन्टैक्ट 9415508353 8545844444। आप सभी देशवासियों को रमज़ान की तहे दिल से मुबारकबाद। आप सबसे गुजारिश है कि आने वाले इलेक्शन में आप सभी लोग मतदान करने, वोट करने अवश्य जाएं। राजा गंगाधर राव की छतरी झांसी का एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल है। राजा गंगाधर राव की छतरी का निर्माण महारानी लक्ष्मीबाई द्वारा अपने पति और झांसी के राजा गंगाधर राव के निधन के बाद उनकी याद और सम्मान में करवाया गया था, जो आज भी झांसी की सांस्कृतिक विरासत के रूप में खड़ा है। राजा गंगाधर राव की छतरी झांसी में लक्ष्मी झील के बगल में महालक्ष्मी मंदिर के पास स्थित है। बुंदेलखंड योद्धाओं की भूमि है, यह रणबांकुरों की भूमि है। यहाँ के राजा छत्रसाल और आलाउदल को उनकी वीरता के लिए जाना जाता है, तो वहीं यहाँ की महारानी लक्ष्मीबाई और झलकारी बाई अपने अप्रतिम साहस और शौर्य के लिए पूरी दुनिया में पहचानी जाती हैं। ऐसा महान वीर भूमि बुंदेलखंड अपने समृद्ध इतिहास को समेटे अपनी शौर्य गाथा स्वयं सुना रहा है। झांसी म्यूजियम भारत के सबसे प्रमुख म्यूजियमों में से एक है, जिसे राजकीय संग्रहालय भी कहा जाता है। यह झांसी में घूमने के लिए शीर्ष पर्यटन स्थलों में से एक है। संग्रहालय कई ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण कलाकृतियों का घर है, जिनमें से कुछ
चौथी शताब्दी की हैं। विशेष तौर से मध्यकालीन मूर्तियाँ हमारे संग्रहालय में हैं जो बुंदेलखंड, खास करके ललितपुर, महोबा, अन्य क्षेत्रों से प्राप्त मूर्तियाँ यहाँ पे हैं, जो शैव, वैष्णव, बौद्ध, जैन से संबंधित मूर्तियाँ हैं। रानी लक्ष्मीबाई को समर्पित होने के अलावा संग्रहालय कलाकृतियों से भी समृद्ध है, जो आधुनिक उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के समृद्ध इतिहास को दर्शाता है। झांसी संग्रहालय 19वीं शताब्दी के अंत में भारत में निर्मित प्रतिष्ठित संग्रहालयों में से एक है। यहाँ पर आपको प्राचीन पेंटिंग्स और मूर्तियों का संग्रह देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर आपको प्राचीन पेंटिंग्स और मूर्तियों का संग्रह देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर पेंटिंग्स और मूर्तियों के लिए अलग अलग गैलरी है। आप यहाँ पर 1857 की क्रांति की पेंटिंग्स भी देख सकते हैं। इसके अलावा इस संग्रहालय में झांसी के इतिहास को भी दर्शाया गया है। यहाँ पर आपको प्राचीन आभूषण, बर्तन, झांसी रियासत के नक्शे, राइफल, पिस्तौल और प्राचीन समय में सैनिकों द्वारा उपयोग किए जाने वाले हथियार भी देखने को मिल जाते हैं। झांसी संग्रहालय झांसी किले से थोड़ी दूरी पर स्थित है। यहाँ पर आप पैदल भी आ सकते हैं। बरुआ सागर झांसी में घूमने के लिए एक और प्रमुख जगह है, जो प्राकृतिक सुंदरता और ऐतिहासिक आकर्षणों से परिपूर्ण है। झांसी जिले में स्थित बरुआ सागर एक छोटा सा कस्बा है, लेकिन यह जगह एक मनोरम झील के अलावा किलों और मंदिरों के कई खंडहरों का घर है, जो अतीत के अवशेषों को प्रदर्शित करते हैं। यह पर्यटकों के घूमने के लिए एक ऐसी जगह है जहां आप किलों और मंदिरों की यात्रा के साथ झील के लुभावने दृश्यों के बीच टाइम स्पेंड कर सकते हैं और ट्रैकिंग जैसी रोमांचक एक्टिविटीज़ को भी एंजॉय कर सकते हैं। बरुआ सागर का किला झांसी के पास में स्थित एक अच्छा पर्यटन स्थल है। आप यहाँ पर घूमने के लिए जा सकते हैं। यह एक प्राचीन किला है। किले के सामने एक झील है जिसे बरुआ सागर झील कहते हैं। किले से झील का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत रहता है। यह किला झांसी से करीब 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस किले का निर्माण ओरछा के बुंदेला राजा महाराजा उदित सिंह ने 16वीं शताब्दी में करवाया था। बरुआ सागर जलप्रपात झांसी में पर्यटकों के घूमने लायक प्रमुख स्थल है। दूर दूर से लोग बड़ी संख्या में पिकनिक मनाने के लिए यहाँ आते हैं। झील पर बने जलप्रपात की सुंदरता देखने लायक है। आगामी नव वर्ष की हमारे समस्त बुंदेलखंड वासी, उत्तर प्रदेश वासी और देशवासियों को नव संवत्सर की हार्दिक अनंत शुभकामनाएं। श्रीमती विद्यावती ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस एम फार्मा, बी फार्मा, डी फार्मा, बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, एएनएम, बीएड, बीएससी, बीए, बीकॉम, आईटीआई एडमिशन ओपन, गोरा मछिया, कानपुर रोड, झांसी, उत्तर प्रदेश 9794022161 7571011683। आदिनाथ ग्रुप ऑफ कॉलेज accredited with A grade by NAC, B Pharma, D Pharma, B.Ed, B.Ped, D.Led, B.A, B.Com, B.Sc। ललितपुर झांसी रोड, ग्राम महर्रा, ललितपुर। कॉन्टैक्ट 9415508353 8545844444। आप सभी देशवासियों को रमज़ान की तहे दिल से मुबारकबाद। आप सबसे गुजारिश है
कि आने वाले इलेक्शन में आप सभी लोग मतदान करने, वोट करने अवश्य जाएं। झांसी वीरांगना लक्ष्मीबाई की धरती है। यहाँ पर ऐतिहासिक स्थलों की भरमार है, तो धार्मिक स्थलों की भी कमी नहीं है। यहाँ कई ऐसे धार्मिक स्थल हैं जिनके किस्से कहानियाँ आज भी रानी लक्ष्मीबाई से जुड़े बताए जाते हैं। इस स्थान पर जहाँ पर हम लोग इस समय खड़े हुए हैं, यह है मड़िया महादेव मंदिर, जहाँ पर कभी रानी लक्ष्मीबाई नियमित पूजा अर्चना के लिए आती थी। मड़िया महादेव की महिमा निराली है। इस मंदिर से हर साल महाशिवरात्रि पर बुंदेलखंड की सबसे बड़ी भव्य शिव बारात निकाली जाती है। सैयर गेट बाहर स्थित मड़िया महाकालेश्वर मंदिर का निर्माण गोसाई योद्धाओं ने करवाया था। पिछले 350 सालों से मंदिर शिव भक्तों की आराधना का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। झांसी में मराठा शासनकाल से पहले गोसाइयों का राज था। गोसाई किलेदार राजेंद्र गिरी के शासनकाल में मड़िया महाकालेश्वर मंदिर का निर्माण हुआ था। बाद में झांसी में मराठा शासनकाल शुरू हुआ। ये मंदिर लगातार आस्था का केंद्र बना रहा। हालांकि 3 दशक पहले मंदिर परिसर में दूसरे समुदाय के लोग आबसे थे। मंदिर को 2016 में अतिक्रमण मुक्त कराया गया। परिसर में भगवान भोलेनाथ के अलावा श्री राम जानकी दरबार, माँ दुर्गा के अलग अलग भव्य नक्काशीदार मंदिर हैं। ये बहुत प्राचीन मूर्ति है। 13वीं-14वीं सदी के स्थापना से सुसज्जित है और यहाँ का ये रहा है। यहाँ से 1857 के पूर्व महारानी साहब यहाँ पूजा करने आती थी। इनका प्रताप और प्रभाव इतना अधिक है कि जो लोग मनवांछित इच्छा के साथ और इनकी पूजन करते हैं, इनसे इनकी आराधना करते हैं, तो बहुत ऐसे केस हैं, बहुत ऐसी महत्वपूर्ण विषय है कि जिन्होंने सफलता प्राप्त की है। यहाँ पर महाशिवरात्रि पर शाम को 4 बजे भगवान भोलेनाथ की भव्य बारात मंदिर परिसर से उठाई जाती है। यह बारात रात 12 बजे तक पूरी झांसी में घूमती है। उसमें हजारों लोग शामिल होते हैं। कई संगठन बड़ी बड़ी झांकियां लेकर आते हैं और भोलेनाथ अपने भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं। झांसी के लक्ष्मी ताल के पास स्थित है महाकाली का अनोखा मंदिर। इस मंदिर को अनोखा बनाती है यहाँ स्थापित माँ काली की मूर्ति। आमतौर पर माँ काली की मूर्ति के हाथ में खड़ग, खप्पर और गले में मुंडों की माला पाई जाती है। ज़्यादातर मंदिरों में माँ काली के दर्शन रौद्र रूप में ही होते हैं। देश भर के मंदिरों में माँ काली की तामसिक रूप में पूजा होती है, पर झांसी के महाकाली मंदिर में माँ काली कन्या स्वरूप में विराजमान है। इस मंदिर का निर्माण 1687 में ओरछा के महाराजा वीर सिंह जीदेव ने करवाया था। कहा जाता है कि जब वह झांसी के जंगलों में अपने सैनिकों के साथ शिकार खेलने निकले थे तो वहां उन्हें तालाब के पास एक पहाड़ पर गुफा दिखाई दी। उस गुफा में ही महाकाली का यह रूप उन्होंने पहली बार देखा था। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई माँ काली की पूजा करने अपने पति गंगाधर राव के साथ मंदिर में आया करती थी। जब झांसी पर संकट आया तो माँ काली के आशीर्वाद से ही झांसी पर आया संकट दूर हुआ था। झांसी के लोग सिर्फ बगावती तेवर, साहित्य, कला और खेल से ही लगाव नहीं रखते, बल्कि खान पान के भी बड़े शौकीन हैं। झांसी को वीरों और साहित्यकारों की भूमि कहा जाता है, लेकिन खान पान के मामले में भी यह बेहद खास है। शहर में कई छोटे बड़े प्रतिष्ठान हैं जो अपने स्वाद को लेकर फेमस हैं। यदि आप झांसी आएँ और चाट का स्वाद ना लें, यह कैसे हो सकता है। चाट पूरे झांसी की नहीं, समूचे बुंदेलखंड में फेमस है। इस दुकान पर आप पानी के बताशे, आलू चाट, मूंग दाल के चीले का मज़ा ले सकते हैं। यहाँ के सभी खाद्य पदार्थ बहुत ही जायकेदार हैं। जो भी यहाँ एक बार आता है दोबारा आने से खुद को रोक नहीं पाता। यहाँ विभिन्न प्रकार की चाट देसी घी से तैयार की जाती है। यह दुकान शहर के सदर बाजार में स्थित है। वीरांगना क्रांतिकारियों की इस भूमि से आज का सफ़र बस यहीं तक। अगले सप्ताह फिर मुलाकात होगी एक नए सफ़र पर, एक नई जगह पर।
यदि आपके पास कोई सुझाव है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9919999599। दोस्तों, अब मुझे मनोज पुरोहित को दीजिए आज्ञा। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे श्रीमती विद्यावती ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस।